જોયું કે ખાસ સુપ્રિયા લાઈફ સાયન્સીસ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ કંપની છે કે જેનું પણ લિસ્ટિંગ થતું તમને જોવા મળ્યું અને સ્વાભાવિક છે પ્રીમિયમ પર લિસ્ટિંગ થયું છે. લાઈફ સાયન્સની કંપની છે, એપીઆઈસ બનાવે છે સ્વાભાવિકપણે, તો એપીઆઈસ પર તો ખાસું એવું એક્શન તમને બનતું જોવા જ મળે છે. તો સવાલો જરા કરી લઈએ આપણે. સુપ્રિયા લાઈફ સાયન્સનું મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયું છે. સુપ્રિયા લાઈફ સાયન્સના હોલ ટાइम डायरेक्टर सतीश वाघ અને सलोनी वाघ અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. और सबसे पहले तो पर्टिकुलरली हम यही पूछना चाहेंगे जो फंड्स आपने कलेक्ट किए हैं उसका क्या यूज़ रहेगा, यहाँ से शुरुआत करते हैं. तो सलोनी जी, सबसे पहले आपको सवाल, जो फंड्स आपने कलेक्ट किए और एज ऑलवेज आपको लिस्टिंग के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया लिस्टिंग है, और जो फंड्स आपने कलेक्ट किए उसका यूज़ क्या करेंगे? वेल जो टोटल फंड्स हम रेज कर रहे हैं, जो फ्रेश इशू है 200 करोर्स का, उसमें से 92 करोर्स हम कैपेक्स में यूटिलाइज करने वाले हैं. ये कैपेक्स मेनली रहेगा फॉर कैपेसिटी एनहेंसमेंट, जिसमें हम एक नया प्रोडक्शन ब्लॉक ऐड करने वाले हैं हमारे कुछ नए प्रोडक्ट्स के स्केल अप के लिए. कुछ इसमें से इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड्स के लिए भी यूटिलाइज होगा. हम नया R&D, नया QA QC भी बांध रहे हैं. जो बैलेंस है वो पार्ट वर्किंग कैपिटल रीपेमेंट के लिए है. एज सच कंपनी डेट फ्री है एंड कैश रिच है. सो जो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ है उसके लिए यूटिलाइज किया जाएगा. एंड जो बचा हुआ है अराउंड 40-45 करोड़ वो जनरल कॉर्पोरेट स्पेंड्स में यूज़ होगा. जी, आपको दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना बम्पर लिस्टिंग हुआ है. सतीश जी, मेरा सवाल वो रहेगा कि आपकी जो 3 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है वो 50% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू को. एनेस्थेटिक एपीआईज, एंटी एलर्जी एंड एंटी एस्थमा. दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करने की कुछ सोच रहे हैं, कुछ लाइंड अप है? देखिए, हमने ऑलरेडी पाइपलाइन में हमारे 6 से 7 प्रोडक्ट जो है उसको हम स्केल अप कर रहे हैं. ये कोई नए प्रोडक्ट्स नहीं है. हम 3 साल पहले लोगों के रिक्वेस्ट के वजह से हमने इसको स्केल अप करके रेगुलेटरी के लिए उनको सबमिट किए थे सैम्पल्स और पर्टिकुलर बैचेस, ताकि वो अपने रेगुलेटरी एरिया कंप्लीट कर सके. हमारे पास कैपेसिटी तब नहीं थी, ये हमने पहले ही कस्टमर्स को कहा था एक्सपोर्ट्स में. अब जैसे हमने नई कैपेसिटी 215 KLD शुरुआत की है इन द मंथ ऑफ जून 2021, जैसे प्लांट क्वालिफिकेशन कंप्लीट करता है, ये नए नए जो API हमने बनाए थे जिसको हमने कई कस्टमरों को रेगुलेटरी में पास मीन्स क्वालिफिकेशन के लिए हमने दिए थे, उस प्रोडक्शन उस API को हम अभी स्केल अप जरूर करेंगे. और ये स्केल अप करके ये 215 KLD हमारा जो प्लांट है वो पूरा हम यूटिलाइज जरूर करेंगे इसमें. बिल्कुल. सलोनी जी, ये बताइए कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 77% आपके सेल्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. हम समझना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का ग्रोथ, किस तरीके का सेटअप आप ग्लोबल और डोमेस्टिक अगर दोनों की कंपैरिजन हमें बता सकें तो. वेल अगर आप ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखें, स्पेशली जो बल्क ड्रग इंडस्ट्री है, लास्ट 5 इयर्स में ऑलमोस्ट एक 6% CAGR पे ग्रोथ हुआ है. जैसे आपने कहा कि अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हुई है एक्सपोर्ट मार्केट में, स्पेशली वो इंडियन प्लेयर्स जिनके पास राइट रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स है. डेफिनेटली बिकॉज ऑफ China+1 स्ट्रैटेजी बहुत सारी मल्टीनेशनल्स उनके साथ पार्टनर करने का सोच रही है. CDMO CMO स्पेस में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुए हैं. इंडिया में अगर आप रेगुलेटरी रिकॉर्ड देखें मैन्युफैक्चरर्स का तो बहुत ही इम्पेक्टेबल है. हाईएस्ट नंबर ऑफ USFDA अप्रूव्ड साइट्स इंडिया में है एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ DMF फाइलिंग्स भी इंडिया से होते हैं. सो जो भी मैन्युफैक्चरर आज के तारीख में रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ में कंप्लाई कर रहा है, डेफिनेटली उसको नेक्स्ट एक 3-4 इयर्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी ये स्पेस. साथ में अगर जानना चाहे कि इंडस्ट्री का साइज़ जितना है उसमें क्या, और दूसरा ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कैसी रहेगी आगे जाके, सतीश जी? देखिए, लास्ट 2 साल में मैंने ये जब China 1 पॉलिसी आई और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने देखी, तो मुझे आत्मविश्वास है कि विथ
गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑल स्कीम्स विच दे आर लॉन्चिंग, वो स्कीम्स और ये सब देख के मुझे काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। काफ़ी कंट्रीज़ जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पार्टनरिंग करना चाहते हैं, ऐसी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रहा हूँ। जब मैंने ये देखा तो मुझे ये भी लगा कि ये अपॉर्चुनिटी सुप्रिया लाइफ साइंस ज़रूर इनकैश कर सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा हमने कंसिस्टेंटली और सस्टेनेबली क्वालिटी और सभी फ्रंट पे, इवन इन द टाइम ऑफ कोरोना, हमने हमारे अब्रॉड के जितने भी कस्टमर्स जो है दैट इज़ 78%, उस सभी को हमने सेटिस्फाई किया है। सेटिस्फाई करते टाइम हमने जो कॉन्फिडेंस उनमें देखा है और उन्होंने हमारे में कॉन्फिडेंस देखा है, तो सुप्रिया लाइफ साइंस की फ्यूचर ग्रोथ ये हमेशा अच्छी रही है, अच्छी ही रहेगी और अच्छे ही रहने वाली है।